नमस्कार। आज हम रहीम का परिचय पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, रहीम का कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। देखिए यहाँ पर रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। आपका जन्म, देखिए आपका यानी कि इनका जन्म है। यहाँ हम आदर के साथ, सम्मान के साथ हम आपका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जन्म सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ। देखिए इनका जन्म, देखिए लाहौर में 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में इनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर देखिए आज पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, इसके आज़ादी से पहले यहाँ हिंदुस्तान में था। जब आज़ादी मिलने के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, तब यहाँ पाकिस्तान में लाहौर आ गया। उनके पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। देखिए उनके पिता का नाम बैरम खां था और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां बादशाह अकबर के संरक्षक थे। देखिए यहाँ पर बादशाह अकबर के संरक्षक थे। संरक्षक का अर्थ है यहाँ पर बॉडीगार्ड, उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करने वाला। तो बैरम खां उनके बॉडीगार्ड का भी काम करते थे, उनकी सुरक्षा का भी काम करते थे, साथ ही साथ उनके अकबर की देखभाल करने का भी वो काम किया करते थे। रहीम तुर्की, संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषाओं के ज्ञाता थे। देखिए ज्ञाता का अर्थ है ज्ञान रखना, यानी कि यहाँ पर देखिए रहीम जी कई भाषाओं के ज्ञानी थे। साथ ही वे देखिए तुर्की, संस्कृत, अरबी इन भाषाओं का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते थे और अपने काव्य में भी इन भाषाओं का वे प्रयोग करते थे। और देखिए फारसी भाषा का भी वे प्रयोग करते थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम देखिए अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का अर्थ है उनके दरबार में कविताओं की रचना करना, काव्य की रचना करना। तो वे उनके दरबारी कवि थे और वो कविताएं बनाकर या काव्य दोहे लिखकर वो अपने दरबार में प्रस्तुत करते थे। राजा अकबर के सामने वो अपने दोहे प्रस्तुत करते थे, इसीलिए उन्हें दरबारी कवि भी कहा गया। इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई। देखिए इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई। मृत्यु होने का अर्थ है यहाँ पर देहवासन हो जाना या उनका गुजर जाना या मर जाना। साहित्यिक योगदान का अर्थ है, देखिए हम जो भी रहीम जी ने जो भी काव्य लिखे हैं और उनके काव्यों के नाम, उनके दोहों के नाम हम यहाँ पर बताएंगे। रहीम अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की अद्भुत सेवा की। देखिए रहीम जी ने अपनी काव्यों के द्वारा अपनी हिंदी साहित्य की बहुत अद्भुत सेवा की, यानी कि उन्होंने कई साहित्यों की रचना की, उन्होंने कई काव्यों की रचना की और कई दोहों की उन्होंने रचना की, जो कि हिंदी भाषा के लिए एक अमर, एक रत्न के जैसे है। उनके जो साहित्य, उनके काव्य है रत्नों के जैसे, जो कि उन्होंने आज भी हमारे लोगों ने उसे या कविताओं को, काव्यों को संभाल कर रखा है, जो कि वो बहुत ही बड़ी अद्भुत सेवा है। रहीम के ग्रंथों में रहीम सतसई, भरवे नायिका भेद, श्रृंगार शोभा, श्रृंगार शोरता, सवैये आदि प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर उनके ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, उन्होंने कितने काव्य ग्रंथ लिखे उनके बारे में बताया गया है। देखिए रहीम सतसई, भरवे नायिका भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, सवैये आदि प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है और मशहूर भी हुए थे। रहीम के काव्य में नीति, देखिए रहीम के काव्य में देखिए नीति यानी कि मोरल्स कहेंगे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कई सीख की बातें मिलती है, सीखने के लिए हमें कई बातें मिलती है और उसे हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो नीति की बातें भी है उसमें। भक्ति है, भक्ति का अर्थ है प्रभु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति भी हो सकती है। और साथ में देखिए प्रेम, यानी कि इसमें प्रेम का भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने काव्य में प्रेम का, भक्ति का और नीति का बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि अगर हम काव्यों में नीति, भक्ति और प्रेम का वर्णन करते हैं तो क्या होता है, जन सामान्य यानी कि जो लोग है, जो जनता है, जो उनकी कविताएं पढ़ती तो बड़े प्रेम से पढ़ती, उन्हें पढ़ती है तो सरल ढंग से हमें समझ भी आती है और हमें उनसे कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। और श्रृंगार, देखिए श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है, यानी कि उनके काव्य में देखिए भक्ति भी मिलती है, प्रेम मिलता है, श्रृंगार भी हमें मिल जाता है, जिससे हमें कई चीजें हमें सीखने को उनके काव्यों से हमें मिलती है। उन्होंने अपने अनुभवों को सरल,
सरल शैली में अभिव्यक्त किया। देखिए उन्होंने अपने अनुभवों के, अपने जीवन के आधार पर उन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्होंने इन अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में, अपने दोहों में उन्होंने उनका वर्णन किया। और सरल ढंग से, सरल शैली का अर्थ है सरल ढंग से, आसान से शब्दों से, इजी वर्ड्स से उन्होंने अपने काव्यों में उन शब्दों का वर्णन किया, जिससे कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इनकी काव्य रचनाओं में अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देखिए वे तो देखिए उनकी भाषाओं में देखिए अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है, साथ ही यहाँ पर खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। वो इन सभी भाषाओं का अपने काव्यों में उनका वर्णन किया करते थे, उन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया, यानी कि देखिए यहाँ पर रहीम जी ने अपनी कविताओं, दोहों में, रचनाओं में तद्भव शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया है। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से निकलकर जो हिंदी में आते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग, जैसे कि अरबी से निकलकर हिंदी में आते, तो इन शब्दों को उन्होंने लिया और सरल शब्दों में उनका वर्णन कर हमें यहाँ पर बताया, अपने काव्यों में उन्होंने बताया है। तो इस तरह से उन्होंने, उनकी जो रचनाएं हमारे लिए एक अमर रत्न बन गई है, और रहीम जी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।